अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शराया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 1 मई 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड रवा साल बड़ी इजाज़त मिलने वाली, स्कॉटलैंड इलेक्शन की मुहिम अरूज पर अहम खबर, इंग्लैंड वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात का आगाज़, इल्ज़ाम संगीन, अमनेस्टी और दीगर तंजीमों की तनकीद किन पर, जानिए। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। की पहली खबर को शामिल करेंगे। इंग्लैंड रवां साल बड़ी इजाज़त मिलने वाली, अहम खबर। हुकूमत का कहना है कि बरतानिया में रवां साल सेल्फ ड्राइविंग कार सड़कों पर चलाने की इजाज़त दे दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि खुद कार तरीके से कतार कायम रखने का सिस्टम हैंड फ्री ड्राइविंग की कानूनी इजाज़त की जानिब पहला कदम होगा। इस टेक्नोलॉजी के तहत गाड़ियों को एक ही लेन में रखना और इनकी रफ्तार पर कंट्रोल रखना मुमकिन होगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर ये गाड़ियाँ सिर्फ 37 मील यानी 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ही चलाई जा सकेंगी। इंश्योरेंस कंपनियों ने ALKS के हवाले से हुकूमत की वजाहत को गुमराहकुन करार दिया है। हुकूमत का अब ये कहना है कि टेक्नोलॉजी को इस वक्त तक जब तक सेल्फ ड्राइविंग को GP टाइप की मंजूरी नहीं मिल जाती, कानूनी एतबार से सेल्फ ड्राइविंग तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत ने तस्दीक की है कि इस सिस्टम के तहत ड्राइवर को सड़क पर नज़र रखने या अपने हाथ स्टीयरिंग पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ड्राइवर को चौकस रहना और सिस्टम की जानिब से इशारा मिलते ही 10 गाड़ी का कंट्रोल संभालने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ड्राइवर ऐसा करने में नाकाम रहा तो गाड़ी खुद ही खतरे की लाइट जला देगी ताकि करीबी गाड़ियों को खतरे का एहसास हो सके। इसकी रफ्तार सुस्त हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये रुक जाएगी। अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के बाहिफाजत इस्तेमाल के लिए हाईवे कोड में क्या कवानीन शामिल किए जाने चाहिए। ट्रांसपोर्ट के वजीर का कहना है कि ये बरतानिया में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों के महफूज तरीके से इस्तेमाल और सफ़र को सब आसान और ज़्यादा बाएतमाद और आलूदगी से पाक बनाने की जानिब एक बड़ा कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि स्कॉटलैंड इलेक्शन की मुहिम अरूज पर, अहम खबर और फैसला क्या आने वाला है। चलते हैं खबर की जानिब। 6 मई को होने वाले स्कॉटिश पार्लियामेंट के इलेक्शन की मुहिम इस वक्त अपने अरूज पर है। 129 के अनवान में 73 नशिस्तें बराह रास्त खुलकावार बुनियादों पर, जबकि 56 मुतनासब नुमाइंदगी के तहत पार्टी बुनियादों पर चुनी जाएंगी। इन इलेक्शन में सबसे दिलचस्प मुकाबला स्कॉटिश हुकूमत और स्कॉटिश नेशनल पार्टी की सरबराह और स्कॉटिश लेबर पार्टी के सरबराह ऑन सर्वर के दरमियान को साउथ की नशिस्त पर है। 2016 के इलेक्शन में स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर की अक्सरियत 96,000 वोट पर थी, जो कि पूरे स्कॉटलैंड में सबसे ज़्यादा थी और वो यहाँ नाकाबिले शिकस्त समझी जाती है। लेकिन इस बार इनको उन सर्वर्स की सूरत में एक ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबले का सामना है। वाज़िया रहे कि उन सर्वर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के बेटे हैं, जो स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर को 1997 के इलेक्शन में इसी खुलके से शिकस्त दे चुके हैं। उन सर्वर जो कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से नस्ल प्रस्ती के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों से कहा है कि अगर आप स्कॉटलैंड से नस्ल प्रस्ती, इस्लाम माफिया और अदम मसावत का खात्मा चाहते हैं तो आइंदा इलेक्शन में बराह रास्त खुलके और पार्टी बुनियादों पर दोनों वोट लेबर पार्टी को दें। फर्स्ट मिनिस्टर का कहना है कि स्कॉटलैंड का मुस्तकबिल एक आज़ाद मुल्क के तौर पर है और वो कामयाब होने के बाद 2023 के आखिर तक आज़ादी का नया रेफरेंडम करवाने का इरादा रखती हैं। के स्कॉटिश कंजर्वेटिव के रहनुमा का कहना है कि स्कॉटलैंड की बरतानिया से अलहदगी स्कॉटलैंड और इसके अवाम के लिए नहायत नुकसानदा और मुश्किलात का बाइस बनेगी। हुकूमत को अपने अखराजात पूरे करने के लिए बेपनाह नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और फलाई प्रोग्रामों में कटौतियाँ कराना पड़ेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात का आगाज़, इल्ज़ाम संगीन। इलेक्ट्रो कमीशन ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के डाउनिंग स्ट्रीट के फ्लैट की आराइश के मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। उनके मुताबिक इस मामले में किसी जुर्म के
शोबा होने के हवाले से मुनासिब वजह मिली है। वज़ीर आज़म के साबका एडवाइज़र के इस दावे के बाद कि फ्लैट की मरम्मत के लिए खुफिया तरीके से फंडिंग का मंसूबा बनाया गया था, बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ गया था कि इसकी वजाहत करे। बुध को पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर ने भी वज़ीर आज़म से पूछा कि इस बात का जवाब दें कि फ्लैट की मरम्मत के लिए रकम कहाँ से आई। बोरिस जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा कि ये रकम उन्होंने अपनी जेब से अदा की। ताहम उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि इब्तदाई बिल किसने अदा किया था। ताहम उन्होंने कहा कि इस मामले में इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि लोग इस बात से बरेजा होंगे कि पार्लियामेंट किस किस्म के मसाइल पर बहस कर रहा है। हालांकि लोग चाहते हैं कि इनका म्यार ज़िंदगी मज़ीद बुलंद करने के लिए मनसूबों पर गौर किया जाए। कमीशन की जानिब से तहकीकात के आगाज़ के बाद हुकूमत को वज़रा के मामलात का इंडिपेंडेंट एडवाइजरी मुकर्रर कर दी गई है। ये ओहदा नवंबर 2020 से खाली था। वज़ीर आज़म को अपने फ्लैट की आराइश के लिए सालाना 30,000 पाउंड मिलते हैं। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक हालिया मरम्मत के काम में 2 लाख पाउंड से ज़ायद रकम खर्च हुई है। इसके अलावा डाउनिंग स्ट्रीट ने यह बताने से गुरेज किया है कि क्या इब्तदाई तौर पर अखराजात पूरे करने के लिए कर्जा लिया गया था। तर्जमान का कहना था कि तमाम काम ज़ब्ता इखलाकी और इंतखाबी क़वाइद के मुताबिक हुआ है। इलेक्ट्रो कमीशन का क़याम 2001 में हुआ था। ये एक आज़ाद अदारा है जो सियासी जमातों के माली मामलात पर नज़र रखता है, जिनमें इन्हें मिलने वाले अतियात भी शामिल हैं। अब बरतानी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, जिससे उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिससे उनकी वज़ारत को भी खतरा लाहक हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि अमनेस्टी और दीगर तंजीमों की तनकीद किन पर। यूरोपीय यूनियन में शिद्दत पसंदी से मुतल्लिक ऑनलाइन मवाद हटाने का कानून मंजूर होने पर अमनेस्टी और दीगर तंजीमों की तनकीद जारी है। यूनियन की पार्लियामेंट ने शिद्दत पसंदी में आने वाले ऑनलाइन मवाद को फौरी तौर पर हटाने के कानून की मंजूरी दे दी थी। खिलाफ वर्जी पर कंपनी को अपनी बैनुल-अक़वामी आमदन का 4% तक जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। अब इस हवाले से दीगर तंजीमों और एमनेस्टी इंटरनेशनल काफ़ी ज़्यादा यूरोपीय कमीशन को तनकीद का निशाना बना रही है। के मुताबिक इंसानी हकूक़ के मुख्तलिफ ग्रुप, एमनेस्टी इंटरनेशनल और गैर सरकारी तंजीमों ने इस कानून पर एतराज़ करते हुए कहा है कि इससे इज़हार राय की आज़ादी बुरी तरह मुतासिर होगी। अब इस कानून को यूरोपीय यूनियन के सरकारी गैजेट में शाया किया जाएगा और आइंदा माह से रुकन ममालिक इसे अपने कौमी कवानीन में शामिल करना शुरू करेंगे। ताहम मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद तकरीबन 1 बरस बाद ही शुरू हो जाएगा, लेकिन इन तंजीमों ने इंतहाई ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है कि ऐसा कोई कानून की मंजूरी नहीं होनी चाहिए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो। ये थी आज की अहम 3 खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।